वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के 350 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी में हम लोग कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री पढ़ते रहिए और साथ में क्वेश्चंस को लगा के रिवाइज करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 354 कह रहा है मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। ये राइटर हैं ABCD और ये उनकी किताबें हैं, ठीक है। तो पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी? तो पाणिनि लिखी है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। वत्सायना ने लिखी है कामसूत्र। वत्सायना ने क्या लिखी है? कामसूत्र। और चाणक्य की तो आप सभी को पता होगी अर्थशास्त्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र। और कल्हाना ने लिखी है रजत रंगिनी। कल्हाना ने क्या लिखी है? रजत रंगिनी। याद रखिएगा, कल्हाना रजत रंगिनी। क्वेश्चन 358 कह रहा है कालिदास, मतलब मैचिंग करनी है आपको। ये किताबें हैं और ये राइटर हैं। क्या कालिदास ने रघुवंशा लिखी है? तो देखो कालिदास ने की जो किताबें हैं उनके नाम याद रख लो। एक तो रघुवंशा है, दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभावमा, मालविकिग्नामित्र और मेघदूत। ये कालिदास ने लिखी हैं, तो इनके नाम याद रख लो। कई बार घुमा घुमा के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा स्वप्ना वाश्वदत्तम ने लिखी है, बिल्कुल सही है। हर्षा ने रत्नावली लिखी है, ये भी सही है। कादम्बरी गलत है गाइस। क्यों? कादम्बरी को सुबंधु ने नहीं लिखा, कादम्बरी को लिखा है बाणभट्ट ने। किसने लिखा? बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। बाकी A, B, D ये सही है, याद रखिएगा। पूछ रहा मिलिंद पनाहो इज़ा। तो देखो मिलिंद पनाहो एक पाली टेक्स्ट है। क्या है? पाली टेक्स्ट है। अब आपको याद होगा मिलिंद पनाहो में जैन जो थे नागसेन है ना और मिनेंदर, इनके बीच की बातों को बताई गई है। जैन में मिनेंदर राजा और नागसेन मॉन्ग के बीच में जो बातें हुई हैं। तो मिलिंद पनाहो इज़ अ पाली टेक्स्ट। किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 356 वही ऑथर्स और इम्पोर्टेंट उनकी किताबें हैं। तो देखो भैरावी ने लिखा था, भैरावी ने लिखा है कीर्ता अर्जुनियम। क्या लिखा है? कीर्ति अर्जुनियम। तो ये याद रखिएगा। हर्षा का बहुत फेमस नाटक है नागनंदा, सुना होगा आपने। तो हर्षा ने लिखा है नागनंदा। कालिदास का मालविकिग्नामित्रम, कालिदास का मालविकिग्नामित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजशेखरा ने लिखा है आपका कपूर मंजरी। क्या लिखा है? कर्पूर मंजरी। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, किताबें आती हैं इतिहास में, ठीक है। अब 360 क्वेश्चन पूछ रहा है आमिर खुसरो, कालिदास, हरिसेना, बाणभट्ट ये किसके शासनकाल में थे? ये आपको पहचानना है। तो देखो आमिर खुसरो तो सबको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो कालिदास किस में थे? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य। देवगुप्त, देवराज है ना, इनके ये भी नाम थे। और समुद्रगुप्त जो थे वो हरिसेना जो था वो समुद्रगुप्त के में था। हरिसेना किस में थे? समुद्रगुप्त। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में। बाणभट्ट किस में? हर्षवर्धन। तो भाई 2-4 बार रटो, इसको आता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप देख लो कितनी है, ठीक है। ऐसे PYQ आते हैं, क्या आप इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हो? अगर ऐसा होगा तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे, नहीं तो यार RO का एग्ज़ाम सोचो बार बार नहीं आता है। अभी आया, अब गॉड नोस कब वैकेंसी है, क्योंकि चुनाव हो गए तो फिर भूल जाओ, है ना। तो पूरी मेहनत से करना है इसको भाई, बिल्कुल। चलो ठीक है। अब पूछ रहा है 357 द पंच सिद्धांत ऑफ वरामिहिर। तो वरामिहिर का जो पंच सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है? तो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे, ध्यान रखिएगा। चलो अब पूछ रहा है 361 द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हाना, जिसने लिखी है रजत रंगिनी, वो किसके शासन काल में था कल्हाना? तो देखो कल्हाना जो था वो श्री हर्षा और जयसीमा, इन दोनों के शासनकाल में था। श्री हर्षा और जयसीमा। कल्हाना इम्पॉर्टेंट किताब कौन सी लिखी है? रजत रंगिनी। कल्हाना ने कौन सी लिखी है? रजत रंगिनी, याद रखिएगा। अब रजत रंगिनी में पूछता है कितनी तरंगे हैं? तो रजत रंगिनी में 8 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 8 तरंगे हैं। 363 कह रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड रजत रंगिनी ऑफ कल्हाना। तो देखो कल्हाना जो थे ये कश्मीर के 12th सेंचुरी में एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। अब इनकी बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसको कंटिन्यू करा था जोना राजा और श्रीवरा ने। किसने? जोना राजा और श्रीवरा ने। अब जोना राजा की डेथ हो जाती है तो श्रीवरा करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत डीप क्वेश्चन था ये,
इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी डेप्थ में आया था। 364 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर ऑथर्ड बाय हर्षा। तो देखो हर्ष की 3 किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। हर्ष चरित्र हर्ष ने नहीं लिखी थी, हर्ष चरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने, तो याद रखिएगा। 368 कह रहा है हु हैड कंपोज्ड गीत गोविंद। गीत गोविंद को किसने कंपोज करा था? तो गीत गोविंद को कंपोज करा था जयदेव ने। किसने? जयदेव ने। नाम याद रखिएगा, जयदेव। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें मैचिंग करनी है हमको, इस वाले क्वेश्चन में मैचिंग करनी है। कह रहा है अष्टांग का समग्र ये क्या था? तो देखो अष्टांगा समग्र जो थी वो मेडिकल से डील करता था, मतलब जो दवाएं आयुर्वेदा टाइप इनसे डील करता था। और 10 रूप का एक नाटक था। 10 रूप का क्या था? एक नाटक, मतलब प्ले था ये। ठीक है, और लीलावती मैथ्स से डील करती थी, गणित से डील करती थी लीलावती। ठीक है, तो लीलावती मैथ्स से डील करती थी। और महाभाष्य आपका ग्रामर, महाभाष्य क्या हो जाएगा? ग्रामर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीप में था, रट लो 2-4 बार, आ सकता है। आरओ यारो में ऐसे ही डीप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 65 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है? तो देखो कपूर मंजरी पहला ही गलत है, क्योंकि कपूर मंजरी को हर्ष ने नहीं लिखा था, कपूर मंजरी को राजशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? राजशेखर ने। और ये पोइट लिटरेचर थे गुर्जरा प्रतिहारा के शासनकाल में। तो कपूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने। बाकी तीनों सही है, मालविक इग्नामित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्ता और सौंदरानंद को लिखा अश्वघोषा ने। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, थोड़ा डीप है ये वाला लेक्चर, बहुत डीप क्वेश्चंस का है, इसको 2 से 4 बार करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब पूछ रहा है द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले मालविक इग्नामित्र रिटन बाय कालिदास इजा। तो देखो मालविक इग्नामित्र लिखा गया है अग्निमित्र के, किस पे? अग्निमित्र पे लिखा था। और अग्निमित्र वही शुंगा वंश के शासन में थे, है ना, तो यानी शुंगा डायनेस्टी थे। तो 366 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 360 कैन के पूछ रहा है हुज कोट वॉज एम्बेलिश्ड बाय जयदेव कंपोजर ऑफ गीत गोविंद। तो देखो गीत गोविंद किसने लिखा? अभी लास्ट क्वेश्चन आया था, जयदेव ने। ये किसके कोर्ट में थे? तो ये लक्ष्मण सेन। किस में थे? लक्ष्मण सेन के कोर्ट में थे, ये भी याद रखें। 370 कह रहे हैं द राइट टू वर्क ओनली बट नेवर विथ इट्स फ्रूट, मतलब अपना कर्म करो फल की इच्छा ना करो, वही है ना। तो ये किसमें? गीता में ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 371 कह रहा है इन विच एपिक इट वॉज टोल्ड वॉट हेयर इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इफ नॉट एल्सवेयर बट इफ नॉट। ये भी किस में लिखा है? देखो महाभारत में लिखा है कि जो यहाँ पे है वो हर जगह है, जो हर जगह नहीं है वो कहीं नहीं है। तो याद रखिए महाभारत का था। सो दोस्तों 372 कह रहा है मैचिंग करने के लिए। तो शर्ववर्मा, तो देखो शर्ववर्मा सातवाहना डायनेस्टी में रूलर थे जिन पे कातंत्र का बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो कातंत्रा कह सकते हो आप। शूद्रक मृचिकत्तिकम सुना होगा आपने, तो शूद्रक जो थी वो मृचिकत्तिकम बुक लिखी थी। विज्ञानेश्वरा ये थी आपकी मिताकाशरा। कौन सी? मिताकाशरा। और कल्हाना अभी आपने पढ़ा लास्ट वीडियो में, रजत रंगनी। कौन सा? रजत रंगनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो प्राचीन भारत का सबसे पहला जो लॉ गिवर है वो मनु को माना जाता है, जिसको मनुस्मृति आपने पढ़ी ना, उसमें सब दिया हुआ है कि विडो मैरिज क्यों नहीं करनी है, आदमियों को करनी है, वुमेन को नहीं करनी, चाइल्ड मैरिज कब करनी है, कितनी एज में करनी है, सब कुछ। ठीक है, तो 378 अगेन रिपीट क्वेश्चन है, लॉ गिवर कौन है फर्स्ट? तो मनु है। ठीक है, 379 कह रहा है हु मतलब जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, जीरो की खोज किसने की? तो इंडियंस, आर्यभट्ट को आप सभी जानते होंगे, तो इंडियंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 375 कह रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ मट्टा विलासा फरसाना, मतलब किताब थी ये मट्टा विलासा फरसाना, ये किसने लिखी थी, मतलब ऑथर कौन था इसका? ठीक है, तो ये थी आपकी महेंद्र वर्मन। कौन सी? महेंद्र वर्मन। आरओ में आया था ये 2016 में गाइस, महेंद्र वर्मन। 376 कह रहा है मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, तो देखो मनुस्मृति में लॉ दिए थे, किसके लॉ दिए थे? सोसाइटी के, कि सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, है ना। वुड मैरिज में मेंस को अलाउड थी, वुमेन को नहीं थी, है ना। तो सोशल सिस्टम के बारे में बताता था, जिसको अम्बेडकर जी ने जला भी दिया था। 381 कह रहा है द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन ऑप्शन इज, तो देखो एंशियंट इंस्ट्रूमेंट इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सबसे पुराना है कह रहा है, तो जो वीणा है ना, जो सरस्वती माता के हाथ में दिखती है वीणा, ये सबसे एंशियंट है। तो वीणा वादिनी भी कह सकते हो आप, तो वीणा। ठीक है,
382 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। तो देखो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो अब हम लोग नेक्स्ट में मिडीवल हिस्ट्री शुरू करने वाले, मतलब एंशंट से हम लोग स्विच करेंगे। अब आने वाला है आपका गौरी, पृथ्वीराज, फिर स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, सारे क्रोनोलॉजी के साथ बता के आपको पढ़ाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक तो करा करो यार, है ना, अपना सपोर्ट दिखाओ सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस। और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, बट यार प्लीज़ इसको पढ़ते रहो क्योंकि आपको इससे 10-12 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे और जाएगा कुछ नहीं यार, हल्का फुल्का देखते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।